अब हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते। जो ही आपकी शादी होती है तो साथ ही नेक्स्ट मंथ ही आपसे सब पूछना शुरू कर देते हैं कि एनी गुड न्यूज़, खुशखबरी है। आप सबसे पहले सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि फ़ौरन आपको कंसीव करना है। तो अब मेरे वो तमाम कपल्स जिनकी शादी होने जा रही है या हो चुकी है, यानी तमाम न्यूली मैरिड कपल्स के लिए ये वीडियो एक गिफ्ट है, क्योंकि इसको आप डिटेल में देखें, फॉलो करें और शेयर करें ताकि आप सबका फायदा हो सके, आप डॉक्टर से, मेडिसिन से बच सकें और घर बैठे कंसीव कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो ही आपकी शादी होती है लाइफस्टाइल चेंज होता है, दावतें शुरू हो जाती हैं और उसमें आप ये भूल जाते हैं कि आपने कितनी एफर्ट की थी अपनी सारी एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करने की और अपनी बॉडी को फिगर में लाने के लिए और अपने वेट को रिड्यूस करने में तमाम कैलोरीज को कट डाउन किया, एक्सरसाइज की। बट आफ्टर मैरिज मोहब्बत की शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत है जंक फूड, यानी आप लेट नाइट तक जागते हैं, आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है और साथ ही आप जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं। और इसमें दावतों का भी बहुत बड़ा रोल है। कोक, पेप्सी, उसकी वजह से कैलोरीज ऐड हो जाती हैं और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी आप सारी एक्सरसाइज, वॉक वगैरह छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा हरगिज मत करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करें, अपनी डाइट को प्रोटीन डाइट पे शिफ्ट करें, यानी दावतों में ज़रूर खाएं मगर हेल्दी खाएं। मीट, बीफ, चिकन और फिश, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। फ्रूट और सैलेड को ऐड करें और ऑल फिजी ड्रिंक्स को अवॉइड करें। मैदा जितनी भी चीज़ों में है, जैसे नान है, बेकरी आइटम है और प्रोसेस फूड है, उस सब को अवॉइड करें। इवन रोज़ाना की अपनी लाइफ में हाफ एन आवर से 45 मिनट दोनों आप यानी कपल मिलकर वॉक पे जाएं ताकि आपका लाइफस्टाइल मेंटेन रहे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात है फॉलिक एसिड, यानी ये वो सप्लीमेंट है जो आपको शादी से पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि कंसेप्शन से भी पहले आपके बेबी में कोई डेफिशिएंसी ना हो जो ही आप कंसीव करें, क्योंकि फॉलिक एसिड हम बिफोर कंसेप्शन देते हैं। क्योंकि जब आपको गुड न्यूज़ का पता चलता है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तब तक बच्चे की बनावट हो चुकी होती है, यानी सैक बच्चे की अपीयरेंस हासिल हो जाती है। मगर तब तक फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं, यानी आप सब्ज पत्तों वाली सब्जियां लेते हैं, आप सैलेड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, तो आपकी फॉलिक एसिड की नीड अचीव हो जाती है। मगर यूजुअली हम सब्जियां वगैरह बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर लेते हैं, इसलिए फॉलिक एसिड वेस्ट हो जाता है। इसका बेहतरीन तरीका है कि ब्रेकफास्ट में आप एक टैबलेट फॉलिक एसिड की स्टार्ट कर दें। उसके अलावा आफ्टर मैरिज, क्योंकि आप बाहर जाते हैं, पार्टीज पे जाते हैं या हनीमून पीरियड होता है जिसमें आपसी रिलेशन के बाद भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ऊपर से सर्दियों का मौसम है, लिक्विड इनटेक तो वैसे ही कम लिया जा रहा है, इसमें आपकी यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसको हम हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं, यानी वो यूरिन इन्फेक्शन जो शादी के फौरन बाद डेवलप हो जाता है। ये बाहर के वॉशरूम से आप अक्वायर कर सकते हैं इन्फेक्शन, या आपस के रिलेशन के बाद भी हो सकता है। इसका बेस्ट तरीका है कि अपनी लिक्विड इनटेक को इंक्रीज करें, हाइड्रेशन को बेहतर करें और फ्रीक्वेंटली लिक्विड इनटेक करें ताकि तमाम बैक्टीरिया को वॉश आउट किया जा सके बॉडी से। इसके अलावा बेहतरीन लाइफस्टाइल के साथ साथ आपको खुश रहना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, तो कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि आप कंसीव ना कर सकें। हाँ, वो फीमेल्स
जो ऑलरेडी जानती हों कि उनके हार्मोन्स खराब हैं, यानी उन्हें पहले ही डॉक्टर ने पीसीओ का बता दिया है या फाइब्राइड कोई रिसोली जो उनके यूट्रस में है उसका बता दिया हो, या खुदा ना खास्ता उनको किसी और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता हो शादी से पहले, तो उनको चाहिए कि वो भी अपने लाइफस्टाइल और डाइट को मॉडिफाई करें और एज सून एज पॉसिबल डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि ये चीज़ें आपकी नॉर्मल रह सकें और आप एक हेल्दी बेबी खुद से कंसीव कर सकें, डॉक्टरों से और दवाइयों से बच सकें। शुक्रिया।